हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन। मेरे चैनल अमन टेक एक्टिविटीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बैन हुए चाइनीज़ ऐप के बारे में। क्या आप जानते हैं भारत में पिछले साल सिर्फ टिकटॉक की कमाई 1200 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी, लेकिन यह बढ़ गई है। तो इस बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला आया है। 30 जून 2020 को भारत सरकार ने अब 59 ऐप्स बैन किए जा रहे हैं। चीन से बड़े तनाव के बीच भारत सरकार ने सोमवार रात बड़ा कदम उठाते हुए टिकटॉक, यूट्यूब ब्राउजर, शेयरिट जैसे 59 चाइनीज ऐप बैन कर दिए हैं। सरकार ने कहा है कि इन ऐप के जरिए यूजर्स की जानकारी हासिल की जा रही है। ये देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा है। ये केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी एक्ट 2009 की धारा 69A के तहत चीनी ऐप बैन करने का फैसला किया है। सरकार ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत प्रमुख डिजिटल बाजार बन गया है। इसके साथ ही भारत के डेटा की सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं सामने आती जा रही है। सरकार ने पाया कि चीनी ऐप भारत के लिए खतरा है। एंड्रॉयड और iOS पर उपलब्ध इन ऐप्स के जरिए यूजर्स का डेटा चोरी किया जा रहा है या गलत तरीकों से भारत के बाहर सर्वर में ट्रांसफर किया जा रहा है। टिकटॉक को पिछले साल भी बैन किया गया था, फिर उसे सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई थी। सुप्रीम कोर्ट से टिकटॉक ने कहा था कि बैन से उसे रोज 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, यानी साल में 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा का। तब उसके पास 12 करोड़ यूजर्स थे। अब भारत में उसके 61 करोड़ डाउनलोड हो चुके हैं, यानी 61 करोड़ यूजर्स ऑलरेडी हैं। दुनिया के 30% टिकटॉकर भारत में ही यूजर्स हैं। इससे आप उसके नुकसान का अंदाजा लगा सकते हैं। हेलो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि इन ऐप से मुझे और देश को क्या खतरा है। ये ऐप्स कंपनियां यूजर से ऐप चालू करवाते टाइम यूजर्स की फ़ोन बुक, लोकेशन, वीडियो आदि का एक्सेस ले लेती है। इसके बाद कंपनियां यूजर्स की हर गतिविधि का डेटा रखना शुरू कर देती है। यूजर्स की आर्थिक क्षमता और खरीदारी का पैटर्न समझकर बाकायदा प्रोफाइलिंग की जाती है। ये डेटा चीनी सरकार को भी मिल सकता है। इससे चीनी सरकार भारत के बाजार के हिसाब से रणनीतियां बनाती हैं। अब दूसरा सवाल आपके मन में यह आएगा कि ये ऐप प्ले स्टोर से कब तक हटेंगे। सरकारी अधिसूचना के बाद इन ऐप्स को 24 घंटों में हटा दिया गया है। अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि मेरे फ़ोन में ऐप्स है, क्या ये चलेंगे? नहीं, अब ये नहीं चलेंगे। इंटरनेट एक्सेस अब इन ऐप्स पे बंद हो चुका है। अब चीनी ऐप्स कंपनियां क्या करेंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है, ऐप्स के इंडिया ऑफिस के लोग कोर्ट जा सकते हैं। पहले भी ऐसा हो चुका है। जैसा कि केंद्र सरकार ने कहा है कि ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत उठाया गया है, इसलिए उम्मीद नहीं है कि चीनी कंपनियों को राहत मिलेगी।